जल्दी से करवा दिया आपको। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इसमें डबल ग्रामर कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं एक ही साथ। चलो पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखो। नाउन्स एज एडजेक्टिव्स कभी भी प्लुरलाइज नहीं होंगे। किसी भी नाउन को अगर एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हो किसी नाउन से पहले, दूसरे नाउन से पहले, तो वो एडजेक्टिव जो बनेगा ना नाउन, वो नाउन प्लूरल नहीं सिंगुलर होके आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, पहले पहला देख लो। 50 रुपीज़ बैंक नोट्स आर नो लॉन्गर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट। 50 रुपए के जो बैंक नोट्स हैं वो अब प्रिंट नहीं किए जाते हैं सरकार के द्वारा। अब देखो इस सेंटेंस में हुआ क्या है, क्या प्रिंट नहीं किया जाता? 50 रुपये प्रिंट नहीं किया जाता या 50 रुपये का नोट प्रिंट नहीं किया जाता? नोट प्रिंट नहीं किया जाता। तो बैंक नोट्स तो आपका सब्जेक्ट है, ये है एक नाउन। अब इससे पहले 50 रुपये भी एक नाउन है, ये बैंक नोट के बारे में बता रहे हैं। बैंक नोट 50 रुपये का भी हो सकता है और 500 रुपीज़ का भी हो सकता है और 5000 रुपीज़ का भी हो सकता है। होता होगा ना किसी कंट्री में 5000 का नोट भी। तो बैंक नोट जो है उसके लिए एडजेक्टिव आया है 50 रुपीज़, लेकिन 50 रुपीज़ तो खुद ही एक एडजेक्टिव है, खुद ही एक नाउन है। तो नाउन को आपने एडजेक्टिव के तौर पे दूसरे नाउन से पहले यूज़ कर लिया। अब मुझे बताओ क्या इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको प्लूरल लिखना चाहिए? पीछे का है सही है गलत है? गलत है। इस केस में आपको लिखना चाहिए 50 रुपी बैंक नोट्स। अब ध्यान ये देना कि जब भी आप किसी नाउन को एडजेक्टिव बनाते हो और उसको सिंगुलर लिखते हो तो बीच में आपको निशान लगाना है एक हाइफन का। इसको इसलिए बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव। ठीक है, इस हाइफन से आप क्या बता रहे हो अपने रीडर को? ये बताना चाह रहे हो कि भाई मैंने इस नाउन को एडजेक्टिव बनाया हुआ है, इसके पीछे का एस भी जानबूझ के निकाला हुआ है, बीच में हाइफन लगा के तुझे भी बता रहा हूं कि ये क्या है। आगे बात समझ में? इसको बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव। अब वैसे ही अगर मान लो दूसरा सेंटेंस देखा जाए, 50 रुपी, यहाँ पे इज लगा दो या आर लगा दो वो बाद में देखेंगे। 50 रुपी इज या आर नॉट सफिशिएंट टू बाय इवन ए मॉडेस्ट मील टुडे। 50 रुपये सफिशिएंट नहीं है बाय करने के लिए, यहाँ तक कि एक मॉडेस्ट सी मील को, यहाँ तक कि एक साधारण से खाने को आजकल। अब मुझे बताओ 50 रुपी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है क्या? मान लो ये एडजेक्टिव है तो फिर सब्जेक्ट कहाँ गया, नाउन कहाँ गया? है ही नहीं, सीधे वर्ब आ रही है। मतलब ये 50 एडजेक्टिव है, रुपए जो है नाउन है। अब ये सब्जेक्ट बन गया है, नाउन ही है ये, एडजेक्टिव बन के नहीं बढ़ा हुआ 50 रुपी। अगर ऐसा है तो इसको सिंगुलर नहीं प्लूरल लिखना पड़ेगा क्योंकि अब 50 रुपए हैं, 1 रुपया नहीं है, 50 रुपए हैं, तो 50 रुपीज़ लिखना पड़ेगा। और ये प्लूरल है इसलिए आपको वर्ब अपने हिसाब से चूज करनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लूरल वर्ब को चूज कर लेता हूँ, आर लिख देता हूँ। ठीक है, बाद में देख लेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, अभी मैंने प्लूरल वर्ब को चूज कर लिया। वैसे ही 50 एकर्स एरिया ऑफ फॉरेस्टेड लैंड हैज़ या हैव बीन बर्न इन द वाइल्ड फायर। एक 50 एकड़ का जो एरिया है फॉरेस्टेड लैंड का वो बर्न हो गया है जंगल की आग में। अब मुझे बताओ क्या बर्न हुआ है? 50 एकड़ बर्न हुआ है या एरिया बर्न हुआ है? सर सब्जेक्ट तो एरिया है, एरिया बर्न हुआ है। एरिया कितने का है? 50 एकड़ का। एरिया 100 एकड़ का भी हो सकता था, एरिया 1000 एकड़ का भी हो सकता था। ये जो 50 एकड़ है एरिया को डिफाइन करने के लिए एक एडजेक्टिव लगा है, लेकिन ये 50 एकड़ तो खुद भी एक नाउन है। एकर्स याद है, एकर्स ये खुद भी तो एक नाउन है। तो इस केस में इसको एडजेक्टिव बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको बना देंगे हाइफनेटेड एडजेक्टिव, बीच का डैश लगा करके, और यहाँ लिख देंगे 50 एकड़ एरिया ऑफ फॉरेस्टेड लैंड हैज बीन बर्न। एरिया तो सिंगुलर होता है तो यहाँ लिख दूंगा हैज बीन बर्न इन द वाइल्ड फायर। लेकिन अगर अगला सेंटेंस देखो, 50 एकड़ ऑफ फॉरेस्टेड लैंड हैज या हैव बीन बर्न इन वाइल्ड फायर, यहाँ पे 50 एकड़ के बाद में कोई नाउन नहीं है, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसको हाइफनेटेड एडजेक्टिव मत मानो। 50 के हिसाब से एकर्स लिख के आओ, ये आपका सब्जेक्ट बन चुका है। समझ में आ गया ना सेंटेंस? जब इसके आगे कोई नाउन है ही नहीं तो इसको एडजेक्टिव मत मानो, उस केस में ये खुद ही नाउन है। नाउन है तो प्लूरल लिखो 50 एकर्स, है ना, ऐसे पीछे एस भी लगा करके आओ। चलो अब बात बनी कि ये साथ में वर्ब कौन सी लेगा, यहाँ पे हैज लगाएं कि हैव लगाएं, यहाँ पे आर लगेगा या जो है इज लगेगा। तो ध्यान रखें जब भी कोई मेजरमेंट सब्जेक्ट बन के आ जाए, टाइम, मनी, वेट, डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेथ, 5 मीटर, 2 मीटर, 100 रुपये, 2 किलो, 10 मीटर, 2 किलोमीटर, है ना, जब भी ऐसी चीज़ें बात हो, 2 घंटे, 10 दिन, तो ये सब चीज़ों की जो मेजरमेंट्स है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती हैं। यहाँ देखो 50 रुपीज़ एक मेजरमेंट है या नहीं है मनी की? बिल्कुल है। तो यहाँ पे वर्ब लेगी सिंगुलर इज। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक कॉन्सेप्ट लगता है, एरर में नहीं लगता है। आर यहाँ पे गलत नहीं है, आर बिल्कुल सही है, लेकिन यूज किया जाता है इज को आप जो है प्रिफर करेंगे, यहाँ पे इंप्रूव करेगा सेंटेंस को। वैसे 50 एकर्स के लिए वैसे तो है आना चाहिए भाई, 50 एकर्स ऑफ लैंड हैव बीन बर्न, है ना, 50 एकर्स हैव बीन बर्न। लेकिन ध्यान क्या देना है, 50 एकर्स एक लैंड का जो है मेजरमेंट है, मेजरमेंट अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को प्रेफर करता है, यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे हैज को। चलो दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ मिला करके पढ़ा रहा हूं ताकि
प्रैक्टिकली इनको अप्लाई कर सको। एक बार ये बता दूंगा, एक बार ये बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों एक साथ बता दिया आपको मैंने। अब एक काम करना है, ये दोनों सेंटेंस जो है इनको सही करके आपको लिखना है। सब लोग कोशिश करोगे तभी बनेगा। मुझे कॉन्सेप्ट आता है, आप जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक नहीं सीख पाओगे। कोशिश करो, कमेंट्स में डालो, जिनको नहीं आता होगा या जिनका गलत होगा वहीं पे कमेंट्स पे सही करके बता दूंगा।